हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में कवर करेंगे सामान्य हिंदी से संबंधित 35 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत बच्चों, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्णों के विशेष समूह को वर्णमाला कहते हैं बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवनागरी से लिखी जाती है बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय भाषा का परिवार है दोस्तों हिंदी जो, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रज भाषा कहाँ से संबंधित है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है दोस्तों ब्रज भाषा, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मगही किस भाषा में बोली जाती है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहारी भाषा में बच्चों। मगही जो है बिहारी भाषा की बोली है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी बच्चों, इसका सही अनुक्रम होगा बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई में है दोस्तों हिंदी प्रचार भाषा सभा का मुख्यालय, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शौरसेनी से। हिंदी खड़ी बोली जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन संरचना की गई थी? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1956 में की गई थी बच्चों, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को बच्चों हिंदी राजभाषा को बनाने का निर्णय लिया गया था, इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काव्य भाषा में प्रसिद्ध है बच्चों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजभाषा में रखेंगे बच्चों हिंदी को, इसको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलुगु जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, इसको याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं बच्चों, इसको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश है बच्चों 351 में, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
हिंदी वर्णमाला में अयोग गुहा वर्ण कौन से हैं? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अंग और आह अयोग गुहा हैं दोस्तों, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, का और खा कंठ ध्वनियाँ, बच्चों इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डा और ढा मूर्धन्य व्यंजन है, बच्चों इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन से अल्पप्राण वर्ण है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, का और गा अल्पप्राण वर्ण है, बच्चों इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इया जो है नासिक के व्यंजन है, बच्चों इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ए और बड़ा ए वर्ण क्या है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंठ और तालव्य है, बच्चों इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अमानक वर्ण है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माँ जो है अमानक वर्ण है, बच्चों इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो बच्चों इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अरबी और फारसी की हैं, इसको याद रखना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 52 है, बच्चों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्षत्रिय वाला छा ध्वनि किस अंत के अंतर्गत आती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, बच्चों ये क्षत्रिय वाला सा, इसको याद रखना बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, का के बाद सा आता है, बच्चों का के बाद सा आता है, बच्चों है ना, इसको याद कर लेना, इससे बन जाता है सा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ज्ञान वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? तो बच्चे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जा और यहाँ से बच्चों इसके मिलन से बच्चों ज्ञान बनता है, इसको याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अघोष वर्ण कौन सा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सा जो है अघोष वर्ण है, बच्चों इसको याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 11 है, बच्चों स्वरों की संख्या कुल है जो 11 है, इसको याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, छाव वर्ण किस योग से बना है? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, का और सा से बना है, बच्चों इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है ना, दांत से नहीं बोला जाता? आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, टा जो है ये दांत से नहीं बोला जाता है, ना, ता, दा, फा ये सारे दांत से बोले जाते हैं, बच्चों याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों आज की यहाँ क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, आपने कितने क्वेश्चन किए 35 में से, सही आप कमेंट में बताएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।